चलो हमने कल क्या पढ़े थे, एडोब पेज मेकर, है ना। एडोब पेज मेकर में हमने बेसिक चीज़ें जान लिए थे, मतलब पूरी स्क्रीन के बारे में और बेसिक चीज़ें। तो स्टार्ट कैसे करते बताओ जरा मुझे। एडोब पेज मेकर कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट बटन में जाएंगे, पेज बस लिख दो, पेज लिख दो, जो भी एडोब पेज मेकर हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, अब हम न्यू फाइल कैसे बनाए थे हमने बताओ जरा। फाइल में गए, न्यू या Ctrl+N, दोनों चीज़ हमको पता होनी चाहिए। उसके बाद डायलॉग बॉक्स में हमने सारी सेटिंग करी, पेज सेटअप, है ना, हाई डायमेंशन, उसका ओरिएंटेशन, डबल साइडेड फेसिंग पेज, पेज नंबर दे दो, यहाँ पे कितने पेज चाहिए हमको 10, मार्जिन वगैरह सेट कर दो, रेजोल्यूशन और प्रिंटर। उसके बाद क्या करो, ओके। जो सेटिंग हमने किए थे वो सामने हमारे आ चुकी है। 10 पेज लिए थे 10 आ गए, मार्जिन जो सेट किए थे वो भी आ गई। ठीक है, और हमने डबल साइड फेसिंग पेज करे थे वो भी आ चुके हैं। कल मैंने बताया था मास्टर पेज कितने होते, 2, लेफ्ट और राइट। जो हम लेफ्ट में डिज़ाइन करेंगे वो लेफ्ट में आएगा, जो राइट में डिज़ाइन करेंगे वो राइट में आएगा। क्यों यूज़ करते हैं मास्टर पेज, क्योंकि हमको कुछ चीज़ें रिपीट चाहिए होती है। जैसे पेज नंबर तो यहाँ रिपीट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक नहीं चलता, तो हमको पेज नंबर में देना। जैसे कि आप कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम, अपने कंपनी का नाम हर पेज में देना चाहते हैं, तो आप क्या चाहोगे, मास्टर पेज में। तो मास्टर पेज में वही चीज़ डिज़ाइन करना है जो आप रिपीट चाहते हो। अगर कोई चीज़ आप हर एक पेज में अलग अलग चाहते हैं तो आप यहाँ जाकर डिज़ाइन करना, मास्टर पेज में करोगे क्या, नहीं। ठीक है, चलो हम आज देखते हैं टेक्स्ट में काम करना। पहले तो हम देख लेते टूल बॉक्स में काम करना। ये टूल बॉक्स में काम करना देख लेते कंप्लीट, क्योंकि 8 नंबर का आता है कि पेज मेकर के टूल बॉक्स को समझाइए। तो आप क्या बताओगे भाई, पेज मेकर के टूल बॉक्स में कितने टूल होते हैं, 14। और टूल बॉक्स का उपयोग क्यों किया जाता है, पेज मेकर में किसी प्रकार की डिज़ाइन, शेप, रेक्टेंगल और टेक्स्ट को ड्रॉ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, टूल का। और टूल को शो या हाइड करने के लिए हम विंडो मेनू में जाते हैं, हाइड टूल और शो टूल। इतना समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब पहला ऑप्शन क्या है, पॉइंटर। पॉइंटर का मतलब क्या है, उठाकर इधर उधर ले जाना या सेलेक्ट करना। कब, जब कुछ रहेगा। तो उसका उपयोग कब होगा, जब कुछ ना कुछ यहाँ रहेगा। तो अभी है क्या, नहीं। तो पहले क्या करोगे आप, पेज नंबर 1 में जाओ और आप सीधे जाओ, कोई भी रेक्टेंगल या कुछ भी चीज़ ऐसे सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने कल बताया था, ये देखो बड़ा कैसे करते हैं। बड़ा करने के लिए अभी उपयोग करो आप जूम का, प्लस करो और कंट्रोल के साथ आप माइनस करोगे। और यहाँ पे आप जो है रेक्टेंगल, ये सर्कल को आप क्या करो, ड्रॉ करो बीचों बीच में इस प्रकार से। और इसके अंदर हम लिख देते हैं हमारी हेडिंग। अब इसका कलर होना चाहिए कि नहीं, हाँ। तो इसको आप सेलेक्ट करो और देखो कलर बॉक्स बताया था मैंने, कलर पैलेट भी आपकी क्या होती है, जो भी ऑब्जेक्ट है उस पर कलर फिल करने का काम करती है। अब ऑब्जेक्ट की बॉर्डर कलर भी हो सकती है, तो भी इसी से होता है, करे थे। इसी से फिल कलर भी होता है, इसी से दोनों कलर होते हैं। अगर हमको लाइट कलर चाहिए था, हम उसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, बस पूरे काम हो गए थे हमारे। तो हम यहाँ से नॉर्मली क्या कर लेते हैं, हमारा ब्लैक कलर कर लेते हैं और हम चलते हैं टेक्स्ट में। अब जो भी टेक्स्ट आपको ड्रॉ करना है, इसमें आप ड्रॉ करोगे सीधे क्लिक करके करते एक, और एक करते हैं ड्रॉ करके। तो आप ड्रॉ करके करा करो, देखो ड्रॉ करें इतना। अब आप जब भी टाइप करोगे तो आप इसके बाहर नहीं जाओगे, खुद ब खुद। देखो उनने एक सांचा बना दिया, तो इसको ड्रॉ करें हमने, और यहाँ मान लो लिख देते हैं SSW जो भी। अब ये देखो शेप हमारा कलर है ब्लैक और टेक्स्ट का कलर भी हो गया ब्लैक। तो हम सबसे पहले देखो टेक्स्ट को सिलेक्ट करो। अब अपोजिट कलर सेलेक्ट करना है, या तो पीला कर सकते हैं, हरा, या फिर वाइट, है ना। तो हमारी इच्छा। ठीक है, दूसरी चीज मैंने इस टेक्स्ट को बड़ा छोटा करना बताया था, देखो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखो, ये देखो। अब इससे कर लो, और नहीं तो आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, देखो ये देखो, ये हो रहा है। अब उसको जगह नहीं मिल रही बाहर जाने की, देखो इसलिए क्या हो रहा है, रहता है कि नहीं। इतनी छोटी सी जगह में 3 व्यक्ति बैठे पतले पतले, और वही खा पी के अच्छे मोटे हो जाए तो क्या होगा, है ना। बिल्कुल ऐसे सांस लेते नहीं बनेगा। तो ऐसे इनके साथ हुआ है। तो आप क्या करो, थोड़ी एक्सरसाइज करवा दो उनसे। तो एक्सरसाइज करवाओगे क्या हो जाएंगे, फिट, और फिट हो जाएंगे, थोड़ी सांस लेने की जगह बन जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया। इसी को हम एडजस्ट करना किसकी सहायता से करेंगे आप, पॉइंटर से। इसी को मूव टूल भी बोल सकते हैं, पर लिखेंगे क्या हम उसको, पॉइंटर। इसको हम इधर उधर करना, देखो जहां भी करना वो आपकी मर्जी। देखो आप बीचों बीच में रख सकते हैं। ठीक है, इसको पीछे वाले को एडजस्ट करना, पीछे वाले को आप कर सकते हैं। देखो कहीं भी रखना है हमको दूसरी जगह ले जाके, ये देखो ये। ठीक है, और अगर आपको थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाना थी, इस पॉइंट को पकड़ के आप खींच दो, ये देखो थोड़े और फैल गए, कमरा बढ़ा दिए, मोटे व्यक्ति संभल गए वहां। ठीक है, चलो ये समझ में आया।
अब हमको क्या करना है बताया जा रहा, और कुछ लिखना अब कंप्यूटर कोर्सेस या जो भी हमको लिखना था हम रेक्टेंगल का उपयोग करके ऐसे नीचे देखो इसके नीचे ड्रॉ करना है, ये देखो ठीक इतना ड्रॉ कर लिए। और इसमें भी हमको कलर कौन सा करना है, दूसरा कलर कर दो, जैसे ये कलर कर दिए या फिर आपने ग्रीन कर दिए, ठीक है जो भी कर दिए। बॉर्डर का कलर क्या है अभी ब्लैक, तो आप चाहते हैं ब्लैक रखना, नहीं तो हम बॉर्डर में जाएंगे और आप इसको कर दो 9, क्या कर दो 9 कर दोगे तो बॉर्डर आपकी हट जाएगी। लाना चाहते तो आप ले आना, देखो ये सब कलर दे रहा है, ये देखो ठीक है, तो 9 कर दिए, तो अभी कलर नहीं चाहिए था हमको, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो फिट। और यहाँ आपको क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है कि नहीं, तो यहाँ आप ड्रॉ करोगे कि वैसे लिखोगे, हाँ ड्रॉ करने के बाद ही आपको लिखना है, ताकि आप देखो ऑटोमेटिक आप जगह बता दो कि इतनी जगह से बाहर नहीं जाना है। हम यहाँ लिख देते हैं जो भी हमको लिखना है, ये हम लिख देते हैं। और इसको बड़ा छोटा कैसे करोगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। सेंटर कैसे करोगे बताओ जरा, कंट्रोल शिफ्ट सी। जो भी करना है हमको सब कीबोर्ड से ही करना है, हालांकि आपको यहाँ भी दिए होते, देखो कहाँ दिए होते बता देते हूँ, हम बाद में देखेंगे। देखो यहाँ ध्यान से देखो, इस पैलेट को बोलते हैं कंट्रोल पैलेट, जो नीचे दिख रही है कंट्रोल पैलेट, ये तो दिख रही है आपको, इसको क्या बोलते हैं कलर पैलेट, इसको और इसको कंट्रोल पैलेट। कंट्रोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि टेक्स्ट में कंट्रोलिंग का काम कौन कर रही है, यही पैलेट कंट्रोल है ना। तो यहाँ से अपन फॉन्ट बदल कर सकते हैं, नॉर्मल करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, उसको छुपाना है और वापस क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ये देखो हाइड करने का है वो, इसको स्ट्राइक करना है, ठीक है, इनको वापस कर दो क्योंकि हमको नहीं चाहिए, ठीक नॉर्मल रहने दो। देखो जितने भी इफेक्ट आपने करे ना वो सबको एक साथ वापस ले जाना, तो कहाँ करेंगे एन, है ना। और यहाँ देखो आपको स्ट्राइक है, ये इसका मतलब होता है, देखो कैपिटल हो गया, पर कैपिटल भी हुआ तो बराबर नहीं है सब, कैसे है छोटे बड़े, जो कैपिटल था वो अभी भी बड़ा है, वो बोल रहा है कि तुम कितने बड़े हो जाओ मेरे से छोटे ही रहोगे, पर सब ने ठान लिए कि नहीं अब जिद आ गई है, तो देखो सब बड़े हो गए। तो इसका मतलब ऑल कैप्स, बड़ा सी का मतलब ऑल कैप्स और छोटा सी का मतलब स्मॉल कैप्स, है ना। स्मॉल कैपिटल रहेंगे, मतलब जो स्मॉल है वो स्मॉल में कैपिटल, जो बड़ा है वो बड़े में कैपिटल, वो तो ऑलरेडी बड़ा ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमको दोबारा ऐसे देखो दोबारा क्लिक कर दी तो वो इफेक्ट अपना हटा लेगा। उसके बाद ये होता है, देखो ये तो पता है आपको, 2 लिखे, 2 को स्क्वायर में लगाना तो ऊपर धक्का दो, उसको बॉटम में लाना तो नीचे धक्का दो, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट, समझ में आ गए। चलो उसके बाद मैंने बताया था, चलो अब टेक्स्ट में देख लेंगे बाकी काम। एक और चीज़, ये अभी नॉर्मल है, मतलब जैसे रहता है आप ट्रेन में जाते हो और ट्रेन में जाते तो आपकी बड़ी सीट है और आप थोड़े पतले हो तो आपको पूरी जगह घेरना है, तो आप क्या करते फैल के बैठ जाते, रुमाल रख दो, सब रख डालो पूरा सामान अपना, तो आप फैलते कि नहीं है, हो आप पतले ही पर फैल गए हो। तो ये कितनी चौड़ाई का बताओ जरा, कि स्टैंडर्ड चौड़ाई इतनी है, पर ये चाहता है कि यहाँ भी आ जाऊँ मैं और यहाँ भी आ जाऊँ, तो उसके लिए होता है ये देखो स्केलिंग मतलब फैलाओ। चलो कितना फैलना चाहिए 130, समझ गए। वही व्यक्ति है, फॉन्ट भी नहीं बढ़े है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि पूरी सीट में कब्जा हो गया तो वो 2.5 क्विंटल का हो गया, नहीं होता ना। तो ऐसे इसके साइज भी 27 ही है, बस उसकी स्केलिंग बढ़ चुकी है। मान लो इसको 140 कर देते, देखो दूसरी सीट में धरती में आ गया वो, तो ऐसा होना चाहिए क्या। तो इसको हमेशा कैसे रहने देना है 100%। आपकी इच्छा बढ़ा भी सकते कभी जरूरत पड़े तो, हर हमेशा नहीं करना। एक और चीज़ होती है कि जैसे मान लो ये ग्रुप बैठा दोस्तों का, एक ग्रुप ये बैठा है, एक ग्रुप ये, अब इनके बीच में गैप आ जाएगा, देखो ट्रैकिंग, ये देखो ट्रैक होता है, इसको वेरी टाइट कर दो तो देखो अब ये चिपक के बैठ गए, ग्रुप बना लिए। और अगर हमको वेरी लूज करना है तो देखो दूर हो गए, तो वो आपकी मर्जी है। नॉर्मल कर दो, नॉर्मल मतलब स्टैंडर्ड, है ना। और ये होता है कर्निंग ऑप्शन, इनको अपन देख लेंगे बाद में। देखो यहाँ टी पे काम करे अपन ने, अभी किस में काम करे, और अभी जो है नीचे दिख रहा है आपको क्या, एक और दिख रहा है इंडेंट टाइप का, इसको पैराग्राफ बोलते हैं। देखो अब क्या आ गया, लेफ्ट, ये देखो है ना, सेंटर, तो ये अलाइनमेंट है। ऐसे ये फर्स्ट लाइन इंडेंट वगैरह है, जैसे हम पैराग्राफ चेंज करके लिखो नहीं बोलते, और थोड़ा गैप देख लिखते हैं, तो उसके लिए होता है, हालांकि हमारे लिए उतने जरूरी नहीं, बाद में देख लेंगे जरूरत होगी। तो यहाँ कितनी पैलेट मिली हमको, एक तो मिली कैरेक्टर, एक मिली पैराग्राफ, 2 कंट्रोल पैलेट, और एक और मिलती है, देखो ध्यान से, इसको सेलेक्ट करें, देखो यहाँ इसकी मिल रही है, देखो ये किसका है, शेप के, है ना। तो शेप से रिलेटेड डायमेंशन दिख रही है, एक्स वाई पोजीशन क्या है 100%, सारी चीजें कौन दिखा रहा है, कंट्रोल पैलेट। तो कितनी हो गई, एक तो हो गई ऑब्जेक्ट कंट्रोल पैलेट,
ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, एक हो गई आपकी टेक्स्ट से रिलेटेड, मतलब जैसे आप टेक्स्ट में चले जाते, टेक्स्ट यानी कैरेक्टर से रिलेटेड, और एक हो गई आपकी पैराग्राफ से रिलेटेड। तो हम पढ़ रहे थे टूल बॉक्स, कंट्रोल पैलेटी हो गई हमारी खत्म। चलो यहाँ पे आ जाओ फिर से। हमने कौन कौन से टूल देख लिए, तो टेक्स्ट, और दूसरा हमने देख लिए 3 शेप में से कोई शेप बन सकते हैं, है ना। चलो तीनों शेप हम देख लेंगे। और अब यहाँ ध्यान से देखो, एक और चीज़ दी है, एक हम ले आते हैं, क्या, एक शेप ले आते हैं, छोटा कर लो थोड़ा। और यहाँ पे ये शेप कैसा है अभी बताओ जरा, खड़ा है ना, एग बन गया ना। अब इसको हम रोटेट करना चाहते हैं, घुमाना, तो इसके ऊपर तो कोई बटन नहीं आ रही, जबकि एमएस वर्ड में क्या होता था, मुंडी पे एक बटन आ जाती थी, घुमा दो आती थी, पर यहाँ पे आ रही क्या, तो यहाँ पे नहीं आ रही थी। देखो एक वो बटन निकल कर यहाँ आ गई है, आ गई, वही बटन है ना। इसको पकड़ेंगे रोटेट, कहीं भी पकड़ कर आप घुमा दो उसको, समझ गए। तो रोटेट का मतलब क्या होती है, ये वाली बटन, ठीक। एक और है क्रॉप की, तो क्रॉप बटन अभी नहीं देखेंगे, पिक्चर में देखेंगे। लाइन तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये देखो जिस भी दिशा में आप लाइन खींचना चाहते हैं इस लाइन टूल से कर सकते हैं। इसको फ्लेक्सिबल लाइन टूल बोलते हैं, ठीक। फ्लेक्सिबल का मतलब समझते, उतार चढ़ाव आने पर घबराता नहीं है, उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे इंसान को कैसा रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल, क्यों, क्योंकि कभी दुख है तो कभी सुख है, पता चल रहा है सुख ही सुख महसूस कर रहा है, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट, मतलब फिक्स्ड हो गया। और उसको जरा सा दुख आया वो क्या हो गया, खतरनाक हो गया। तो ऐसा नहीं करना। तो ये कैसी लाइन है, फ्लेक्सिबल, कोई भी दिशा में ड्रॉ कर सकते हैं। एक और लाइन देखो यहाँ पे, इस लाइन को या तो आप हॉरिजॉन्टल में ला सकते हैं या तो आप वर्टिकल में, हमको दिशा नहीं देना पड़ रहा है। पर 2 दिशा और होती है, कौन कौन सी, देखो मान लो आपने ये ड्रॉ करे और ये ड्रॉ कर दिए, कितनी दिशा होगी बताओ जरा यहाँ पे, 4, 4 दिशाएं और होती है। हाँ होती तो 10 है, परंतु नॉर्मली अगर देखें तो एक दिशा ये भी होती है, होती कि नहीं होती। देखो इसको अपन इधर खिसका देते यहाँ से, ठीक है। और एक दिशा ये भी होती है, होती कि नहीं होती, उत्तर पूर्व, हाँ ऐसी वाली। ये देखो मतलब जितनी भी दिशा है उतनी ही जगह इस लाइन को खींचा जा सकता है, इसलिए बोलते हैं इसे कांस्टेंट लाइन। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, ठीक है। और 2 दिशाएं और कौन सी होती बताएगा कोई, देखो ये तो पता चल गया हमको, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, और उसी को मिला जुला के 4 और बन गई, तो हम पता चल गई 8। और 2 कौन सी होती, 10 दिशाएं होती क्या, ऊपर और नीचे होती है ना, क्या होती है, ऊपर और नीचे। चलो 10 दिशा समझ में आई, ऊपर और नीचे, 2 दिशाएं ऊपर और नीचे होती है, बाकी तो 8 तो पता ही सबको है ना, किसी किसी 4 ही पता रहती है, जबकि कितनी है, 10 है, ठीक है। चलो इसको डिलीट कर दिया अपन ने, समझ में आ गए लाइन, है ना। उसके बाद शेप, तीनों शेप बन जाएंगे। अब ये शेप क्यों दिए, देखो क्रॉस का निशान डाल के, ये पिक्चर के लिए है। कैसे है, तो पिक्चर लाना देखते हैं। अब किसी ने भी लाए, मेथड तो एक ही होगी, बस शेप चेंज हो जाएगा भाई, कोई रेक्टेंगल में आएगी, कोई राउंडेड में आएगी, जैसे भी आएगी। तो हम किस में देख लेते, पहले वाले में। यहाँ हमने पिक्चर लेकर आए, अब हमारे पास पिक्चर होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, पिक्चर वो सपोर्ट नहीं करता पेज मेकर, कि नहीं हमको ऐसी वाली पिक्चर नहीं, ऐसी वाली चाहिए, है ना। तो ऐसा है कि फाइल मेनू में जाएंगे और कहाँ जाएंगे, प्लेस। मैंने बताया प्लेस मतलब इंपोर्ट करना, प्लेस मतलब क्या है, और इसकी शॉर्टकट की क्या है बताओ, हाँ कंट्रोल डी। जैसे हमने क्लिक करे, अब हमको पिक्चर ढूंढ लेना है। ढूंढ लेना मतलब भाई जहाँ भी होगी, देखो हमारे पास में पिक्चर बहुत सारी है, लाए भी थे का अपन ने, देखो बैक है, HTML वाली भी, चलो HTML को ही लाते। ये देखो बोल रहा है नहीं ये फाइल हम सपोर्ट नहीं करेंगे, है ना। तो फिर से जाओ कहाँ, प्लेस में, और अब आप दूसरी फाइल सेलेक्ट करो। चलो मान लो इसको ले आते, देखो आ गई। अब ये पिक्चर छोटी हो गई है, किससे, जो आपका शेप है उससे, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर देते। अभी तो पिक्चर आपकी क्या हो गई है, कट गई। तो आप इस क्रॉप टूल से उस पिक्चर को क्या कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। देखो किसमें, पिक्चर बॉक्स में। पिक्चर बॉक्स में पिक्चर को मूव कराने के लिए कौन सा टूल है, क्रॉप टूल। ले देखे क्रॉप ही करने का काम कर रहा है वो। जैसे किसी की मुंडी ऊपर चली गई, पैर दिख रहा है, तो उसको बोलो नीचे आ जा, अब बन गई पासपोर्ट साइज फोटो, बन गई कि नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा क्रॉप टूल। तो किसी भी पिक्चर फ्रेम में ये फ्रेम टूल कहलाते हैं। और ये शेप टूल, शेप मतलब नॉर्मल भाई किसी के बैकग्राउंड में लाना, कुछ लिखने के लिए, पर इसमें लिखा नहीं जाता, इसमें तो पिक्चर लाई जाती है। तो ये फ्रेम टूल हो गए। ये हो गया रेक्टेंगल शेप टूल, ये रेक्टेंगल फ्रेम टूल। ये सर्कल या इलिप्स शेप टूल, और ये इलिप्स फ्रेम टूल। ये हो गया पॉलीगॉन,
पॉली का मतलब क्या होता है? देखो, आप 3 भुजाओं वाले को त्रिभुज बोल देते, 4 भुजाओं वालों को चतुर्भुज, और 5 हो गई तो 4 से ऊपर होगा मतलब पॉलीगॉन। 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, फर्क नहीं पड़ता, पर वो क्या है? पॉलीगॉन है ना। अब पॉलीगॉन मतलब, पॉली का मतलब क्या होता है बताओ? पॉलीथीन सुने हो? बहुत भारी मात्रा में थीन, यानी प्लास्टिक जो है वो, उसको कई दिन सड़ा गला भी दो तो कुछ नहीं होता। तो ऐसे ये क्या है? एक से अधिक, मतलब एक से अधिक नहीं, 4 से अधिक जो है कॉर्नर्स वाला, ठीक है, इसे क्या बोल रहे हैं अपन? पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन ऐसा बनता है। तो पॉलीगॉन शेप टूल है ये, और पॉलीगॉन फ्रेम टूल। इसका उपयोग पिक्चर के लिए, इसका उपयोग नॉर्मल शेप बनाने के लिए, ठीक है। डिलीट करना तो कैसे करेंगे? इस पॉइंटर में जाएंगे, इसकी बॉर्डर पर क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे, समझ गए? इसको भी डिलीट कर देंगे। डिलीट मतलब समझ रहे हैं कीबोर्ड से। ये है हैंड टूल, जैसे SSW ऊपर चिपक गया तो नीचे आ जा, है ना, एक पेज को इधर उधर घसीटने के लिए। जैसे मान लो आप अपनी जगह से नहीं हिल रहे, तो आपकी जगह से आपको इधर उधर करने का काम कौन करेगा? हैंड टूल। और ये जो जूम टूल है, बताया था मैंने, जूम मतलब क्या है? बड़ा करना, और कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाए तो छोटा होना। तो आपको देखो पिक्चर लाना बन जाएगा। अब पिक्चर क्या इन्हीं में बस आ सकती, बाहर भी आ सकती, जैसे खुले में लाना चाहे तो। ये तो फ्रेम टूल दिया ना, पिक्चर फ्रेम टूल, आ सकती है। चलो ला कर देख लो, कहाँ जाएंगे? प्लेस, और ले आओ कोई सी भी जो आई थी। देखो पिक्चर आई है, तो देखो पॉइंटर का निशान कैसा हो गया? पिक्चर टाइप का बना कि नहीं? बन गया। तो देखो पिक्चर आ जाएगी, ठीक है, समझ गया पिक्चर लाना। चलो, टूल बॉक्स से सारे टूल्स कंप्लीट हो गए। तो आप टूल्स अच्छे से कंप्लीट करना है, कुछ भी बनाकर देखना है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़। बढ़िया बैकग्राउंड, जैसे मान लो पूरा बैकग्राउंड देना है, तो पूरा बैकग्राउंड कैसे दोगे आप? ये वाला रेक्टेंगल टूल से आप पहले ही बैकग्राउंड में क्या कर दोगे? बैकग्राउंड में इस प्रकार का खींच दोगे ये, और इस प्रकार बैकग्राउंड कलर दे देना। अब बैकग्राउंड कलर हमेशा लाइट होता है डार्क होता है? तो लाइट कर देना, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, ऐसे लाइट कर दो। फिर इसके ऊपर आप सारी चीज़ डिज़ाइन करना, तो आपका ऐड बढ़िया बनेगा। इसके बाद में ऐड ही बनाना बताऊँगा, ठीक है। तो अभी आपको अपने मन से कोशिश करना है।